ये देखो भाई, सिंपल कुर्ती की स्टिचिंग बताएंगे, ध्यान से देख लेना। गला कैसे बनाते हैं, फिटिंग कैसे लगाते हैं, कंधी कैसे ज्वाइंट करते हैं, प्रॉपर आपको एक एक पॉइंट बताया जाएगा भाई, बिल्कुल ध्यान से देखना। सबसे पहले तो देखो, ये हमारा बैक नेक है, 6 इंच का मैंने रेडी कर रखा है। ये हमारा फ्रंट नेक है 7.5 इंच का, इसको हम रेडी कर लेते हैं। ये मैंने पेस्टिंग से चिपका रखा है पेपर पे, इस पे फैब्रिक पे एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके, और इसको गले को कट करके प्रेस से चिपका लेना भाई। ये देखो प्रेस से चिपका रखा है। उसके बाद इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे, ये देखो इस तरीके से। जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो निकलता जाएगा बाहर। ऐसे सिलाई लगाते चलना अपने। ज़्यादा आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रखना, इतना नहीं रखना कि ज़्यादा ही बस पैर पैर आपका दबे, इतना फैब्रिक आपने रखना है। ये देखो इस तरीके से आपने इसको चारों तरफ से फोल्ड कर लेना है, जो आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको। ये आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो गया। ये देखो, अब आपने जो ये आपका नेक है इसका सेंटर बना लेना है। इसको यहाँ से डबल फोल्ड करना है, नीचे से बिल्कुल अच्छे से सेंटर बनाना है इसका। या तो आप प्रेस लगा लिया करो, या आप ऐसे हाथ से, कॉटन का सूट है, हाथ से बहुत अच्छा बन जाएगा इस तरीके से। ये हमने सेंटर बना लिया। सेंटर में यह एक कट लगा लेंगे। कुर्ती का भी हम ऐसे ही सेंटर बना के कट लगा लेते हैं। अब देखो ये आपका नेक हो गया। अब हम, ये हमारी कुर्ती है, कुर्ती को आपने सीधी साइड से रखना है। ये देखो कुर्ती है, सीधी साइड से रख लेना है। ये देखो ये सीधी साइड है इसकी, इसमें भी मैंने बीच में कट लगा के सेंटर बना रखा है। अब इसकी सीधी साइड, अंदर की साइड, और इसकी भी इस तरीके से आपने नेक को रखना है। यानी कि नेक की जो उल्टी साइड है वो ऊपर की साइड होनी चाहिए, कुर्ती की जो उल्टी साइड है वो यहाँ नीचे की साइड होनी चाहिए। अब सेंटर से सेंटर मिला के आप इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेना बिल्कुल सीधी, ताकि जो आपका नेक है इधर उधर ना जाए। ये देखो बीच में सेंटर से सेंटर मिला के, ये देखो इस तरीके से हल्के हाथ से आपने एक बिल्कुल बीच में सेंटर में सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से बिल्कुल धीरे धीरे बता रही हूँ, ध्यान से देख लेना। ये हमारी सिलाई लग गई। एक्स्ट्रा जो धागे हैं उनको साथ की साथ कट कर दिया करो। सिलाई लगने के बाद अब पैर पैर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा छोड़ के, पैर पैर छोड़ के आपने इसके चारों तरफ ऐसे हल्के हाथ से सिलाई लगा लेनी है। ये बीच वाली सेंटर वाली सिलाई लगाने से क्या होएगा, आपका नेक, जो बिगनर्स होते हैं, जो परफेक्ट नहीं होते अभी, नेक इधर उधर नहीं जाएगा। ये देखो बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरीके से नेक के बिल्कुल साथ साथ में जो आपकी ये पेस्टिंग है, बुकरम है, इसके ऊपर आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए। इसके साथ साथ में बिल्कुल इस तरीके से आपने सिलाई लगा देनी है। ये देखो भाई, एक्स्ट्रा धागे हमने कट कर लिए। ये आपका जो फ्रंट नेक था वो लग के रेडी हो गया है। ये देखो अब इसको हम पैर पैर छोड़ के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। पैर पैर छोड़ देना, आपने इस चीज का ध्यान रखना। ये देखो सूट में नेक लगाने का आसान तरीका है ये। आप चाहो तो फैब्रिक के, यानी कि कपड़े के गले भी बना सकते हो, वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। बुकरम के बना सकते हो, पेस्टिंग के बना सकते हो, फ्यूजिंग पेपर के, फ्यूजिंग पेपर के भी बहुत फिनिशिंग से गले बनते हैं। फ्यूजिंग पेपर यूज कर लिया करो। अब देखो इसमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं आपने पूरे में। कट लगाने के बाद इस पे आपने कच्ची सिलाई लगा देनी है। ये देखो अब इस पे कच्ची सिलाई लगा देंगे हम। ये देखो भाई, ये जो बीच वाली सिलाई थी इसको खोल लेंगे। अब इस पे हम कच्ची सिलाई लगा देंगे, ताकि तुरपाई के बाद हम इसको खोल सकें। कहीं से कोई भी चुन्नट नजर नहीं आ रही, बिल्कुल फिनिशिंग से आपका नेक बन के रेडी होएगा, अगर आप इस तरीके से बना रहे हो तो। ये देखो भाई, ये हमारा फ्रंट तैयार हो गया। अब ऐसे ही हम बैक नेक को तैयार कर लेंगे। उसके बाद उसके बाद कंधी ज्वाइंट करेंगे। कंधी ज्वाइंट करने के बाद फिर हम फिटिंग लगाएंगे भाई।
ये देखो, ये आपका फ्रंट नेक था, बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखो, एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये आपका फ्रंट, ये देखो, ये फ्रंट आपका रेडी हो गया है। अब हम बैक नेक, ये हमारा बैक है, इसको और लगाएंगे। ऐसे ही हम बैक पार्ट को उठाएंगे, उसको भी सीधा रखेंगे। ये देखो, इसके भी सेंटर में हमने कट लगा रखा है। ये देखो, सेंटर में हमने कट लगा रखा है, नेक के सेंटर में भी हमने कट लगा रखा है। कट से कट मिला के एक बीच वाली सिलाई लगा देना भाई, बिल्कुल सीधी। कट से कट सेंटर वाली सिलाई, ये देखो, बिल्कुल सीधी सेंटर वाली सिलाई लगा देना। अब इस सिलाई से आपका नेक इधर उधर नहीं जाएगा। अब सेम वही प्रोसीजर, पेस्टिंग के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे। ध्यान से देख लेना। ये देखो, पेस्टिंग के बिल्कुल साथ साथ ऐसे सिलाई लगाते चलना है अपने। कैसा भी नेक बनाओ आप, सबका सेम यही प्रोसीजर होता है नेक बनाने का। ये देखो, ये आपका बैक नेक हो गया। अब कंधी कैसे ज्वाइंट करते हैं ये देखना भाई। इसको भी हम बीच वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लेंगे। इसको कट कर लेते हैं पैर पैर छोड़ के। नीचे वाला जो कपड़ा है ना, इसको हटा दिया करो। कई बार जल्दबाजी में नीचे वाला कपड़ा सूट का कट हो जाता है। अब इसमें आपने कट लगा लेने हैं छोटे छोटे, इस तरीके से कट लगा के अब हम कंधी को ज्वाइंट करेंगे भाई। बाद में इस पे कच्ची सिलाई लगाएंगे, पहले कंधी को ज्वाइंट करेंगे। अब कंधी को कैसे ज्वाइंट करना है वो मैं आपको दिखाऊंगी, देखना बिल्कुल ध्यान से। फ्रंट और बैक, ये देखो भाई, ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट पे हमने कच्ची सिलाई नहीं लगाई, इस कंधी को आपने ऐसे कर लेना है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। बैक पार्ट के ऊपर हमने फ्रंट पार्ट को ऐसे रखना है। ये देखो, ये आपका बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है। आपने ऐसे रख के और इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है इसके ऊपर। बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर ऐसे फोल्ड करके अब हम ये कंधी वाली सिलाई लगाएंगे। कम से कम भी पौना पौना इंच दबा दिया करो भाई आप, ताकि आपकी सिलाई निकले ना। अब जो आप ये बोलते हो कि कंधी छोटी बड़ी होती है, अब मैं बिल्कुल आपको लाइव में वीडियो में दिखा रही हूँ। मेरी कंधी आपको आधा इंच भी छोटी बड़ी नहीं मिलेगी। ये देखो भाई, ये कंधी सूट की ये कंधी है। ये देखो, कहीं से भी छोटी बड़ी नहीं है, बिल्कुल इक्वल आ रखी है। यहाँ से आर्म होल में से भी और नेक पे से भी बिल्कुल इक्वल सिलाई आई है। पौना इंच आप इस फैब्रिक को दबा दिया करो। यहाँ से ये हमारी एक कंधी ज्वाइंट होगी। अब ऐसे ही हम दूसरी कंधी को जोड़ लेंगे। जैसे हमने इसको जोड़ा था वैसे इसको जोड़ लेंगे। मेरी कंधियां भाई बिल्कुल भी छोटी बड़ी नहीं होंगी, आपको बिल्कुल लाइव में दिखा रहे हैं। ये देखो, ये वाली कंधी भी आपके सामने। आपकी कंधी छोटी बड़ी क्यों होती है? क्योंकि आप जो नेक की ब्रॉड का निशान है वो नहीं लगाते प्रॉपर तरीके से। एक आप आर्म होल की कटिंग नहीं करते अच्छे तरीके से, इसलिए आपकी कंधी छोटी बड़ी होती है। ये देखो, अब जो बैक नेक है उस पे सिलाई लगा देंगे एक बार, फिर लगाएंगे भाई फिटिंग। सूट में ज्यादातर दिक्कत आप कहाँ करते हो? फिटिंग लगाने में करते हो, कंधी ज्वाइंट करने में करते हो। अब देखो, ये हमारा बैक पार्ट है, बैक नेक है। इसको भी ऐसे इसके ऊपर रख के कच्ची सिलाई लगा देते हैं एक बार, फिर लगाएंगे फिटिंग। अब जब हम तुरपाई करके इसको कच्चे धागे को खोल देंगे।
धीरे धीरे स्टिच किया करो, लेकिन बिल्कुल फिनिशिंग से किया करो। आप लोगों को दिखा रही हूँ इसलिए इतने धीरे स्टिच कर रही हूँ भाई, क्योंकि वीडियो भी बनानी है साथ के साथ। ये देखो हमारा फ्रंट और बैक हो गया। अब हम फिटिंग लगाएंगे। अब देखो फिटिंग कैसे लगाएंगे। इन दोनों पार्ट को हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब देखो ध्यान से, ये हमारा फ्रंट है, ये बैक है। हमारा फिटिंग का निशान यहाँ था, आपको दिख रहा है, ये हमारा फिटिंग का निशान है, ये रहा। अब हमने इस निशान से 0.25 इंच अंदर की साइड निशान लगा के और 3.5 इंच पे इस निशान को इस तरीके से मिला देना। ये देखो, ये हमारा फिटिंग का निशान था, इससे हमने अंदर की साइड 0.25 इंच पे एक निशान लगा के और लंबाई में 3.5 इंच पे निशान लगा के फिर फिटिंग लगानी है। क्योंकि जो आर्म होल में आपके लूजिंग होती है ना, आर्म होल लटकता है आपका, तो वो लूजिंग खत्म हो जाएगी भाई। इससे ऐसे निशान लगाने से आपकी लूजिंग खत्म हो जाएगी। ये देखो, अब लगाएंगे हम फिटिंग इस तरीके से। ऐसे ही सेम हमने दूसरी साइड करना है। ये हमारी दोनों साइड सेम ऐसे ही हल्के हाथ से बिल्कुल इस तरीके से आपने फिटिंग लगानी है। ये देखो, सिलाई को पक्का कर लिया करो साथ की साथ में ही। अब देखना, एक दूसरी साइड और मैं फिटिंग लगा लूं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कैसे करना है। ये हमने एक साइड लगा ली, अब दूसरी साइड और लगा लेते हैं भाई, फिर दिखाएंगे। छोटे बड़े मत किया करो भाई दोनों शोल्डर को। ये देखो, इस तरीके से ज्वाइंट कर लिया करो। बीच में आपका फैब्रिक इकट्ठा नहीं होना चाहिए, सारे फैब्रिक को ऐसे निकाल लिया करो भाई। ये देखो, जब आप फिटिंग लगाते हो जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको निकाल लिया करो। अब देखना मैंने कैसे लगाई है। अब दिखाऊंगी मैंने आर्म होल में से कैसे फिटिंग का निशान लगाया है। ये देखो भाई, अब दिखा रहे हैं आपको बिल्कुल जूम करके फोन को। ये देखो, हमारा फिटिंग का निशान आपको दिख रहा होगा, ये हमारा फिटिंग का निशान था, ठीक है। इससे हमने ये देखो, ये लगा रखी सिलाई, आधा 0.25 इंच मैंने इस साइड दबा के सिलाई लगा रखी। ये देखो, 0.25 इंच दबा के ये वाली सिलाई लगा रखी है, ये लगा रखी। देखो, इससे आपके आर्म होल में जितनी भी लूजिंग है वो खत्म हो जाएगी सारे की सारी। सेम ऐसे ही मैंने इस साइड किया हुआ है। ये देखो, अंदर की साइड ये आपको दिख रही है, इस सिलाई से अंदर की साइड 0.25 इंच अंदर की साइड सिलाई लगा रखी है, ताकि आपके आर्म होल में जितना भी जोल है, जितनी भी लूजिंग है उसको ख़त्म कर दे, ठीक है। अब इसको नीचे से फोल्ड करेंगे पहले, फिर साइड से फोल्ड करेंगे, फिर इस पे बाजू लगाएंगे भाई। ये देखो, अब इसको नीचे से फोल्ड करेंगे। जब आप साइड से फोल्ड करते हो तो आप ये देखो आपका टोटल कितना है, इसका सेंटर बना लिया करो। जब आप साइड से जो चाक होते हैं सूट का, जो घेरा फोल्ड करते हो, सूट का घेरा कैसे फोल्ड करते हैं, ये देखो, ये आपका टोटल देख लिया करो आप कितना है। ये हमारा टोटल है 24, 24.5, 12.25 इंच पे, 12.25, ये देखो 12.25 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। 12.25 इंच, ये हमारा 12.25 इंच आ गया। ये 12.25 इंच पे हमने निशान लगा लिया। अब इस निशान से हमने आधा इस साइड रखना है घेरा, आधा इस साइड रखना है, ठीक है। 22 का 24 है टोटल, 24 में से 20 हो गया, हमने 20 लेना है भाई। 20 का जब आप निशान लगाओगे तो 10 इंच का निशान देखो, आपको बहुत आसानी होगी घेरा फोल्ड करने में। 10 इंच हमारा इस साइड आ जाएगा
20 का इसका घेरा रेडी रखना है। 10 इंच हमारा इस साइड आ जाएगा, ये देखो 10 इंच हमारा इस साइड आ गया। अब इस तरीके से अगर आप घेरा फोल्ड करोगे ना, बिल्कुल इक्वल आपका फ्लावर आएंगे, बिल्कुल इक्वल आपका जो घेरा है वो रेडी होएगा। इस तरीके से अगर आप सूट के जो चाक फोल्ड कर रहे हो साइड वाले, इस तरीके से क्या, अब इसको नीचे से फोल्ड करना है, साइड से फोल्ड करना, फिर इस पे बाजू लगानी है। अगर किसी को बाजू लगाने में भी दिक्कत है, अच्छे से बाजू नहीं लगानी आती, तो भाई मैसेज कर देना। नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वो स्पेशली बाजू की बना देंगे, सूट में बाजू कैसे लगाते हैं।